पहले रियासत फिर सियासत, माजी में झांकने और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें मुल्क का मुकद्दर बदलना है। कौम के साथ कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। अपनी शिकस्त देखते हुए आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम कीमतें कम की गई। जाने वाले हमारे लिए जाल बिछाकर गए। IMF के साथ मामला तय, कोई नई शर्त ना रखी गई तो मुआहदा हो जाएगा। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर अवाम की खुशहाली हमारी तरजीह। रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म का लीगी सेनेटर से खिताब। सड़कों के किनारे तजावुजात की भरमार हो गई, किसी को परवाह ही नहीं। क्या ये था नया पाकिस्तान? मरी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं, माहिरीन की खदमात भी हासिल की जाएं। वजीर आजम की NHA को हिदायत। मुसलसल चढ़ाई के बाद पसपाही। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹4.70 गिर गई। ₹207.23 पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी ₹4 सस्ती, ₹209 में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 228 पॉइंट इजाफे के साथ 42,716 पर बंद। पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है, उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे, लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। जिस नैश पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी थी। PTI हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गई। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला गया, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त हो गई। चीनी कंसोर्शियम से भी रकम कल या परसों मौसूल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें किस बात पे ये उंगलियां उठा रहे हैं? हमसे कह रहे हैं IMF से पीछे हट जाओ। क्यों हटे? ये कोई बच्चों का क्रिकेट मैच है जिसपे आपने कह दिया मैं नहीं मानता? मुल्क ऐसे नहीं बिहेव करते। जो वो कमिट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। बावजूद इतने टफ IMF प्रोग्राम के, हमारी फिलॉसफी इस पे ये है कि जिस हद तक हो सके आप रिलीफ दें एक आम आदमी को। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और बताएं कि ये क्या जो हालात छोड़ के गए उससे बेहतर बजट और किधर बन रहा था। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहदा करके मुकर गई। मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशा हैं। हम IMF से पीछे क्यों हटे? ये बच्चों का खेल तो नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम जारी। साबिक हुक्मरान जो हालात छोड़कर गए उनमें बेहतरीन बजट दिया। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ IMF के साथ जिस मुआहदे का जिक्र कर रहे हैं, इसके मुताबिक तेल 150 रुपए लीटर, बिजली का यूनिट 8 रुपए सस्ता था। PTI दौरे हुकूमत में मईशत सालाना 6% की शरह से तरक्की कर रही थी। कोई भी बयानिया कौम के कटहरे में खड़े किरदारों की साख वापस नहीं ला सकता। पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। वजीर आजम के खिताब पर असद उमर का रद्द-ए-अमल। बजट में टैक्सों की भरमार, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। पहले से टैक्स देने वालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत आदाद शुमार के हेर फेर से अवाम को गुमराह कर रही है। किसी और का कोई कसूर नहीं, इनको अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल।
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। सर ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज सर। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। सर आपसे एग्रीमेंट हो चुकी है सर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज। कोरम की निशानदेही के बावजूद इजलास जारी क्यों रखा? ऑपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। आयशा गौस पाशा की तकरीर के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के घेराव के बाद ऐवान से वॉकआउट। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ अदालती फैसला है वो आना चाहें तो मेरे ख्याल में अदालतों को, हुकूमत को और हमारे जुडिशल सिस्टम को उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि उन्हें वो मुनासिब कॉरिडोर देना चाहिए कि वो आके अदालत में सरेंडर करें, वो आके कानून का, इंसाफ का सामना करें। जो हमारा अदालती निज़ाम है उस पर उन्हें एतमाद है, वो आएँ और आके फेस करें। हुकूमत की परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए सहूलत की पेशकश। साबिक सदर को पाकिस्तान आना चाहिए, आकर कानून का सामना करें। वज़ीर कानून की मीडिया टॉक। पिछले दौर में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हुए। डील चाहे IMF से हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ, मुआहदा इमरान या शहबाज का नहीं, मुल्क का होता है। सर्कुलर डेट दुगना करने वाले हमसे 2 माह का हिसाब मांग रहे हैं। आसम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। अभी असली बजट आना है, फिर लग पता जाना है। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निजाम ICU में है। जुलाई में बिजली और गैस के बिल आएंगे तो कयामत ढाएं। चोरों को जबरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। शेख रशीद की तनकीद। मुल्क के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत का राज जो है वो कायम है, जो आए रोज़ आवाम के साथ नया से नया जो है वो झूठ बोलते हैं। जितनी इनकी नाहलियाँ हैं, उन नाहलियों से मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। 30% महंगाई के अंदर इजाफा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज़ के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट में बार बार तब्दीलियाँ की जा रही हैं। आवाम से हर रोज़ झूठ बोलने का सिलसिला भी जारी है। फारूक हबीब की गुफ्तगू। ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के शाना बशाना। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इमदादी सामान की पहली खेप रवाना। कंबल, ज़रूरी अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। डिसइंफॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इकदाम किए। मसले की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही पैदा करना भी जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इजलास से वर्चुअल खिताब। मौसर लाहे अमल पर जोर। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मसवदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन्स की तादाद 11 से कम करके 9 कर दी गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 16 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 234 कर दी गई। आवाम की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। गंदुम रिलीज की पॉलिसी में भी तौसीक। पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीक। वजीर आला हमजा शहबाज के ज़ेरे सदारत इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर। सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फाल किरदार अदा करना होगा। जराइम का गिराफ कम करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का आला सतह इजलास से खिताब। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के साथ आहनी हाथों से निपटने की हिदायत। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमा PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाएं। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला भी शुरू किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इंतखाबी मुहिम का कल आखिरी रोज। 14 अजला में पोलिंग इतवार को शेड्यूल। सखर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर मकामात पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के 1,14,74,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमारी हुकूमतें, हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। गुज़श्ता 75 सालों में इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है और अब भी तकरीबन सब के सब हुकूमत में शामिल है। तो अगर आज कोई मसला मौजूद है तो उन्हीं की वजह से है। मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। हमारी हुकूमतें बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, वक्त आ गया है कि इस्लामी मौशी निज़ाम को अपना लिया जाए। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़र सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। अदालत उस्मा की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ। 63A के तहत मुनहरिफ अरकान सिर्फ 30 सीट होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त में मौक़िफ़। ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मअतल। जस्टिस अली बाकर नजवी पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। कराची वालों को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। सारिफीन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दुआ ज़हरा केस। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। वालिदैन को मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग, इंजन नाकारा हो गया। PIA हुकाम की तस्दीक, 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज़ायद तैयारे बर्ड हिट का शिकार। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज का पहला कॉन्वोकेशन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम। यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब के लिए दाल भी महंगी। सफ़ेद चने के नर्ख 87 रुपए बढ़ गए। दाल मसूर की कीमत में 55, दाल चना की कीमत में 28 रुपए किलो इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक 30 जून से होगा।